अब इसके बाद आते हैं हम ग्रिड लाइन पे। तो ग्रिड लाइन क्या काम करती है, देखो ग्रिड लाइन पे क्लिक करो, शो ग्रिड लाइन, यहाँ पे आपको छोटी छोटी ग्रिड लाइन शो करते हैं, ठीक है। इसको हम ग्राफ पेपर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर देखो ना, स्टैटिस्टिक के जो बंदे स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं वो लाजमी जो है किसी भी डायग्राम को ग्राफ पेपर पे ही ड्रा करते हैं, ठीक है। और एक एक नुक्ते को गिन के उस लाइन को ड्रा किया जाता है, ठीक है। अब देखो ग्रिड लाइन की मदद से मैं आपको डिजाइन बनाना भी सिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कालीन वगैरह जो लोग बनाते हैं, ठीक है, वो भी ग्रिड लाइन की मदद से ही किसी डिजाइन को बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी एक एक डॉट को गिन के वो लोग गिनती के हिसाब से वो कालीन वगैरह को डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल को ले लेता हूँ। थोड़ा सा इसको और जूम कर दो कि आप इसको बिल्कुल बराबर सेट कर दो, ठीक है ना, फर्क ना हो बीच में, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेट कर लो। उसके बाद आपको थोड़ा सा जूम करके इसकी एक डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पे ले आओ, ठीक है ना, और उसको बिल्कुल सही तरीके से सेट कर लो, ये देखो, ठीक है। उसके बाद वही कंट्रोल आर की कमांड से आप इसको रिपीट कर दो, ये देखो, रिपीट करके सेलेक्ट कर लो और इसको कलर दे दो, ठीक है। आउटलाइन गायब करना चाहते हो तो आउटलाइन भी इसकी गायब कर सकते हो, समझ आ रही है ना। तो इसको आप उठा के यहाँ भी ला सकते हो। यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, ये यूं, ठीक है ना। यहाँ से इसको डिलीट कर दो सेलेक्ट करके, ठीक है। ये देखो, ये ग्रुप नहीं किया था इस वजह से आपको अनग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है। उसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर दो, एक ही दफा में डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी की मदद से हमने इसको ग्रुप किया। अच्छा, अब इसकी मैं एक डुप्लीकेट निकालता हूँ, ठीक है, और इसको मिरर बटन की तरह मिरर बटन पे क्लिक करके इसका फेस चेंज कर देता हूँ, ये देखो, समझ आ रही है ना। यहाँ पे इसको ले आओ, ठीक है, ये देखो डिजाइन है ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके अनग्रुप करता हूँ, ठीक है। इस हाफ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आधे को यहाँ से, और ग्रुप करके डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसी की डुप्लीकेट को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये देखो, ठीक है। और मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ कंट्रोल आर की मदद से। देखो यहाँ पे लाके इसकी डुप्लीकेट निकालना जरूरी है, ठीक है ना। सेलेक्ट करके यहाँ ले आओ, ठीक है, डुप्लीकेट निकाल दो और उसके बाद कंट्रोल आर से इसको रिपीट कर दो, ठीक है ना। तो एक एक पे क्लिक करके इसका कलर चेंज करते रहो, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है। इसको रिपीट करके थोड़ा सा ऊपर ले आओ, यूं, डिजाइन है ना, ठीक है, रिपीट करो, ठीक है। दोबारा यहाँ पे क्लिक करो, कलर चेंज कर दो, समझ आ रही है ना। यहाँ पे आओ, इसका कलर चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पे आओ, इसका कलर चेंज कर दो, समझ आ रही है। तो डिजाइन बन गया ना, ठीक है। इसी डिजाइन को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ग्रुप करके डुप्लीकेट निकाल लो और यहाँ पे ले आओ उसको, ठीक है। मिरर बटन की मदद से आप इसको फेस चेंज करके यहाँ पे लगा दो, ये देखो, तो डिजाइन बन गया ना, समझ आ रही है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से भी आप बना सकते हैं। तीनों को सेलेक्ट करके, ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ग्रुप कर लेता हूँ, इसी की डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। मिरर बटन से इसका फेस जो है मैं चेंज कर देता हूँ, दोबारा ला के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी डिजाइन है, समझ आ रही है ना। कंट्रोल जी से ग्रुप कर दो, यूं मूव करो, डुप्लीकेट निकाल के थोड़ा सा घुमा दो, ये देखो। तो मतलब ये ग्रिड लाइन की मदद से आप छोटे मोटे डिजाइन को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रिड लाइन को खत्म करते हैं। ये क्या है, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस के बारे में यहाँ आते हैं। जब तक रूलर नहीं होगा आप गाइडलाइन को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ आ रही है ना। आते हैं यहाँ पे, मैं गाइडलाइन निकाल लेता हूँ, ठीक है। गाइडलाइन किस लिए इस्तेमाल होती है, टेक्स्ट की सेटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं लिख लेता हूँ कॉस्मोस, कॉस्मोस लिख लिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, मैं इसको मिटा के इंस्टीट्यूट लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी डुप्लीकेट निकाल के मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ। यहाँ पे मैं साइंस लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, इन तमाम के जो दरमियान का फासला है ना, वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इनके दरमियान के फासले को इक्वल करने के लिए जो गैप है, ठीक है,
इसके लिए हम गाइडलाइन इस्तेमाल करते हैं। गाइडलाइन क्या पे होती है? रूलर बार में। गाइडलाइन क्या होती है? रूलर बार में। गाइडलाइन को लिया, ठीक है। अब इसी गाइडलाइन की आप डुप्लीकेट निकाल सकते हैं, प्लस एरो की, डाउन एरो की मदद से 1 2 3 का फासला दे सकते हैं इसको, ठीक है। वरना सिंपल आओ यहां तक इसको ले आओ, ठीक है, और कंट्रोल आर की मदद से रिपीट कर दो, ठीक है ना। तो देखो इन चारों का फासला कट हो गया। ये गाइडलाइन यहां से ले आओ, ठीक है। जूम कर लो। तो गाइडलाइन किस इस्तेमाल होता है? टेक्स्ट वगैरह की ऑब्जेक्ट की सेटिंग के लिए। देखो यहां पे ले आओ इसको, गाइडलाइन के बिल्कुल यहां पे ले आओ, गाइडलाइन के पास इसको उठा के यहां पे ले आओ, गाइडलाइन के पास इसको यहां पे गाइडलाइन के पास उठा के ले आओ, ठीक है। तो चारों के देखो दरमियान के फासले जो है वो बिल्कुल इक्वल हो गए। दोबारा शिफ्ट 4 से छोटा कर लो, समझ आ रही है ना। आप इसको फुल स्क्रीन पे देखो तो ऑटोमेटिकली इसके साइज दरमियान के फासले बिल्कुल इक्वल आपको नजर आएंगे, समझ आ रही है। तो गाइडलाइन को हम किसे इस्तेमाल करते हैं? आपको गाइड करती है ना, आपकी जो टेक्स्ट की सेटिंग है उसको बराबर करती है, उसको दुरुस्त करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की सेटिंग कर सकती है। मतलब ये कि दरमियान की जितने भी गैप्स हैं, साइड से जितने भी आप देखो लेफ्ट साइड पे जितने भी सीक्वेंस हैं उसको बिल्कुल एक ही लाइन पे बराबर कर दी। इससे ये होता है कि आपके डिजाइनिंग का जो टेक्स्ट है उसके दरमियान में गैप भी सीक्वेंस से आएगा और आपका डिजाइन भी अच्छी तरीके से फिनिश और फाइनल होगा, ठीक है। समझ आ गई है गाइडलाइन के बारे में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं गाइडलाइन से आप काम कर चुके हैं और आप गाइडलाइन को डिलीट करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, तो एडिट में आके क्या कहता है? सेलेक्ट ऑल गाइडलाइंस, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इन गाइडलाइंस को थोड़ी देर के लिए हाइड करना चाहता हूँ, विदाउट गाइडलाइन के मैं इस डिजाइन को देखना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि बाद में हो सकता है कि ये गाइडलाइन मुझे दोबारा चाहिए हो, मुझसे कुछ चेंजेस हो जाती हैं, यहाँ से मुझसे मूव करके थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो अगर गाइडलाइन नहीं होगी तो फिर सेटिंग में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो आप इस गाइडलाइन को थोड़ी सी देर के लिए हाइड भी कर सकते हैं। क्या कहता है? गाइडलाइंस, चेक बॉक्स खत्म कर दो तो ऑटोमेटिकली देखो यहां से गाइडलाइन भी शो होना जो है वो बंद हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मुझसे बाद में ये हिल जाए, तो अब मुझे तो पता नहीं है कि सीक्वेंस कैसे बराबर किया था, ठीक है। दोबारा आ जाओ, गाइडलाइंस पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली आपको गाइडलाइंस जो है वो डिस्प्ले कर देगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये है आपकी गाइडलाइंस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। डिलीट करना है तो एडिट में आके आप इसको यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट गाइडलाइंस और डिलीट, क्लियर हो गया।